उसके पास इख्तियार ही नहीं था। और जब वो हुकूमत कर रहा था तो कहता था मैं हर चीज़ पे जवाबदेह हूँ, मुझसे जवाब लिया जाए, मुझे पूछा जाए। और मुसीबत यह है कि इस मुल्क के अंदर इस फितने ने ना कोई काम किया, ना किसी को काम करने देना चाहता है। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए आपको मैंने बुलाया है, और वो ये है कि ये फितना जो है ये पूरे पाकिस्तान की सियासत को जो है वो अपने इर्द गिर्द घुमाए रखता है। रोज एक तकरीर फरमा लेगा, सारी दुनिया मीडिया भी उसके पीछे, हम भी उसके पीछे, सब कुछ उसके पीछे, और जो आम पब्लिक के इश्यूज हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। अब कल से बल्कि 2 दिन से निश्तर हॉस्पिटल की छत पे जो हो रहा है, निश्तर हॉस्पिटल के जो लाश खाना जिसको मॉर्चरी कहते हैं, जो उसके अंदर हो रहा है, यकीन मानिए क़यामत से पहले अगर कोई क़यामत हो सकती है तो वो यही है। हम सब ने कब्र में जाना है, हम सब ने मरना है। पता नहीं परवरदिगार ने किस किस की जो है वो कहां कहां कैसे लिखा है, लेकिन जो रियासत है, जो हुकूमत वक्त है, उससे ना पूछा जाए ये कतई मुमकिन नहीं। मजे की बात यह है कि अभी तक यही डिसाइड नहीं हो सका। पुलिस डाल रही है अस्पताल इंतजामिया पर, अस्पताल इंतजामिया डाल रही है पुलिस वालों पर, और तहकीकात के मुताबिक वहां पर लाशें जो पड़ी हुई हैं वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल पुरानी हैं। और उसके जो फ्रीजर हैं जो रखे गए थे, जिस फ्रीजर्स के अंदर इनको डेड बॉडीज को सिक्योर किया जाना चाहिए, हमारी इतलात के मुताबिक वो फ्रीजर भी खराब हैं, और उन फ्रीजर्स के अंदर जो लाशें हैं उनका भी यही हाल है। पहले कहा गया कि जी वो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए लावारिस लाशें जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इनके खुद डॉक्टर्स, कल डॉक्टर्स मैंने सीमी जमाली को सुना जो कराची की डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम फ्रेश जो लाशें होती हैं वो देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये जो पुरानी लाशें हैं, ये जो सड़ रही हैं, इस पे शर्म आई? परवेज इलाही साहब आज आईटी के महकमे के ऊपर अरसलान बेटे के साथ जो है बैठ के गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनसे पहले आईटी का महकमा नहीं था, उनको शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि वो अरफा टावर के अंदर बैठे थे, जो टावर शहबाज शरीफ का बनाया हुआ है, जो एप्स का वो दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ के दौर की बनी हुई है। उनको शर्म नहीं आई कि आज वो निश्तर चले जाते? उनको शर्म नहीं आई कि जाके देख लेते कि ये जो इंसानी लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो सो कर रहे हैं, लाशों के साथ क्या हो रहा है? और मेरा सवाल यह है, यास्मीन राशिद कहां है? डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पेशे के एतबार से एक डॉक्टर भी है, मेरा सवाल यह है कि उनको नहीं मालूम? ये टेक्निकलिटीज मुझे, आपको, हमको नहीं मालूम हो सकती, उनको तो मालूम है ना। उनको मालूम है पाकिस्तान में, पंजाब में कितनी मॉर्चरीज हैं। उन्होंने 3.5 साल के अंदर कितनी मॉर्चरीज नहीं बनाई। ये जो जिसके अंदर आप लाशें रखते हैं, इसको उर्दू में मुर्दा खाना, मुर्दा खाने के कितने बनाए यास्मीन राशिद ने? वो तो डॉक्टर है ना, उनको पता है कि जो बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी लाशें देनी होती है। फिर वो लाशें जो है अगर आप पढ़ने के लिए भी देंगे तो लाशों की तकद्दुस और एहतराम फिर भी वाजिब है, मजहबी तौर पर भी वाजिब है, और वो इखलाकी तौर पर भी वाजिब है कि लावारिस लाश का ये मतलब है कि आप उसको गिद्धों को और कव्वों को खाने के लिए छोड़ दें? क्या लावारिस लाशों का ये मतलब है कि आप उनको सूखने के लिए जो है और बारिश में भीगने के लिए छतों पर डाल दें? आपको शर्म नहीं आई? आपको खौफे खुदा नहीं है? यास्मीन राशिद आपको मिलेंगी इमरान खान की खातर मदारत करते हुए, आपको सियासी जलसे अरेंज करती हुई मिलेंगी, आपको बदजबानी करती हुई मिलेंगी, लेकिन मेरा सवाल है मीडिया के थ्रू, यास्मीन राशिद साहिबा को आखिरी दफा आपने वजीर सेहत बन के अपने काम करते हुए कब देखा? यास्मीन राशिद ने खुद तौफीक हुई उसको कि वो जाकर वो खुद मुल्तान के अंदर देखे वहां क्या हो रहा है? क्या यास्मीन राशिद ने खुद उनको इतना एहसास नहीं हुआ कि पूरा मुआशरा इसके ऊपर जो है वो झंझोड़ा गया है, पूरी जो सोसाइटी है वो तकलीफ में है, लेकिन इनको अभी भी क्या है, बंदे पूरे करो, हमने लॉन्ग मार्च लेके जाना है। अभी भी बातें क्या हो रही है पीटीआई के अंदर कि वो कारकुन पर वो ओहदेदार पूछ रहे हैं कि जी बताएं कितने दिनों का इंतजाम करना है, और जो है वो हमने कितने दिन वहां ठहरना है, हमें बताएं उस हिसाब से, और खर्चा कौन करेगा? वो पूछ रहे हैं हमें लिस्टें दें ताकि हम लॉन्ग मार्च अनाउंस करें। और ये जो लिस्टें बनी है, ये जो 500 लाशों की लिस्टें बनी है, इसका जवाब किससे लेना है हमने?
इसका जवाब यास्मीन राशिद साहिबा देंगी या वो फितना देगा जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ फितना तो फैला सकता है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो सर्विसेज हैं उसके अंदर और जनरल हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है क्योंकि ठेकेदार को पैसे नहीं मिले। पिछले 70 लाख रुपया उसका वाजिबुल अदा था, 70 लाख रुपया सिर्फ वाजिबुल अदा था, उसने अद्वियात की फराहमी बंद कर दिया। मुझे बताइए, जो पेशेंट्स वहां मर रहे हैं उनकी अद्वियात का जिम्मा कौन लेगा? उनको जो इतने दिनों से अद्वियात नहीं मिल रही, यास्मीन राशिद साहिबा, उन लोगों को अद्वियात की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा, उन लाशों को तदफीन की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा, उन जो मरीज जिनको आपने सेहत कार्ड के जो है वो उसके पीछे लगाया और पूरे पंजाब से जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्री अद्वियात और फ्री टेस्ट किए हुए थे वो आपने खत्म कर दिए। पंजाब को इसकी जरूरत है, पंजाब को फितने की जरूरत नहीं है। पंजाब को अब आपको समझ में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत क्यों ली गई थी। पंजाब हुकूमत को खिदमत करने के लिए नहीं ली गई थी, पंजाब हुकूमत इस फितने को पालने के लिए ली गई थी। पंजाब हुकूमत इस फितने के लिए रिसोर्सेज को देने के लिए ली गई थी। और फिर तीसरी अहम बात, मियो हॉस्पिटल की आईसीयू में एक 7 दिन के बच्चे को चींटियों ने खा लिया। उस बच्चे की लाश देखी नहीं जा सकती और वो जाहिर है बच्चा खुदा ताला के पास, खालिक हकीकी के पास चला गया। लेकिन क्या आपका क्या ख्याल है कि इसका जवाब किसी से नहीं लिया जाएगा या इसका जवाब किसी से नहीं लिया जाना चाहिए? उस बच्चे को जो आईसीयू का, अगर मियो हॉस्पिटल के आईसीयू का ये हाल है तो मुझे बताइए कि मैं वो जो बाकी रिमोट एरियाज है, राजनपुर है, जो लैया है, जो उसकी कोई तहसीलें हैं उसके अंदर, उनके अंदर क्या हो रहा होगा? उनकी आईसीयूज का क्या हाल होगा? यास्मीन राशिद साहिबा, वो बच्चा आपके जिम्मे है। उस बच्चे ने क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ेगा, वो आपका दुपट्टा पकड़ेगा, पूछेगा आपसे उसका कसूर क्या था। आप हाकिमे वक्त हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी 0/0 भी आपकी कारकर्दगी नहीं है। ना 3.5 साल आप कोई काम कर सकी और अब आपका कोई कंसर्न नहीं है। पंजाब जाए भाड़ में, मरीज जाए, वो जो है उनकी लाशें बेशक सूख जाएं, गिद्ध खा जाएं, जो मर्जी। आप लोग सियासी गिद्ध तो थे, लेकिन आपने सियासी गिद्धों ने असली गिद्धों को भी यह मौका दे दिया कि वो आज आम आदमी की लाशें खा रहे हैं। वो लावारिस लाशें लावारिस नहीं हुआ करती, कानून के तहत वो लावारिस लाशें हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती हैं, हुकूमत वक्त उनकी वारिस होती है। और आपने जो कुछ किया, अब क्या किया जा रहा है? अब वो मिट्टी पाओ, वो जो मिट्टी पाओ होता है, अब आजकल वो चल रहा है मिट्टी पाओ, लेकिन मिट्टी पाने नहीं दूंगी मैं आपको, कत्तन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। मैं अगर हम सबको एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान, सियासी पार्टियां छोड़ दें जो भी होंगी हमारी, क्या आपकी रूह भी नहीं लर्जी? आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। आप एक इंसान हैं, आप एक डॉक्टर हैं और आप एक वजीर हैं जिसकी जिम्मेदारी है ये सब काम करने की। लेकिन आपका काम यह है कि आप इमरान खान को बुलाया करें रोज 90 पे, उसके लिए खाने पकवाएं, उसके लिए जो है फितना फैलाने के लिए उसके लिए पार्टियां अरेंज करें और आप वहां तशरीफ रखा करें। बस आप ये इतना करें, आपका तो इससे ज्यादा का काम नहीं है। और वो जो है वो बाकी पूरी पंजाब हुकूमत जो है वो सिर्फ इमरान खान को, वो आपने सुना वो परवेज इलाही साहब ने कहा हुआ इमरान खान का ख्याल रखा करें। तो ये इमरान खान का ख्याल रखने के लिए आए हैं, आम आदमी का ख्याल रखने के लिए नहीं आए हैं, ना इनका आम आदमी से कोई लेना देना है। और अब भी शर्मिंदगी और डिटाई की एक एग्जाम्पल है परवेज इलाही साहब, बिल्कुल शर्म और डिटाई की अगर कोई शक्ल हो सकती है वो परवेज इलाही है। अरफा करीम टावर में बैठ के कह रहे हैं जब मैं आया आईटी का महकमा ही नहीं था। जिन एप्स का बार बार इफ्तिताह कर रहे हैं, अरसलान बेटे की कारकर्दगी पूछो तो सही, सिवाय चोरी करने के वही तमाम एप्स जो शहबाज शरीफ साहब के दौर की बनी हुई हैं, वो चोरी करके उसमें अपनी तख्ती लगाने का। और अरसलान बेटे ने सिर्फ आजकल वैसे गद्दारी से लिंक करने वाला काम भी उनका थोड़ा कम हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरसलान बेटा आजकल कारकर्दगी ठीक नहीं है उसकी, वो आजकल गद्दारी से लिंक नहीं कर रहा शायद लोगों को। ये शर्म आनी चाहिए आपको। परवेज इलाही साहब, आपको शर्म नहीं आई? सैलाब जदगान के साथ एक दिन नहीं खड़े देखा आपको किसी ने, किसी एक दिन आपको सैलाब जदगान के साथ किसी ने नहीं देखा। ये जो निश्तर में इतना कुछ हुआ, आपको शर्म ना आई कि आप आज यहां बैठ गए इरफा करीम टावर में, एसी वाले आप कमरे में बैठ गए? आपको शर्म आनी चाहिए थी आप वहां जाके वहां देखते वहां क्या हो रहा है, जाके वहां पूछते क्या हो रहा है। पुलिस जो है वो अस्पताल पर डाल रही है, अस्पताल पुलिस पर डाल रही है, बस ठीक है मिट्टी पा दो। 500 लाशों की बात है, एक आधी लाश की बात नहीं है। और ये 500 लाशें परवेज इलाही, इमरान खान और यास्मीन राशिद जो है उसका जवाब देगी।
दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ यह हो रहा है कि 40 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही थी पंजाब हुकूमत के लिए। वजीर कानून आए राजा बिशारत साहब, उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं मालूम, हम सैलाब ज़दगान के लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं। अंदाजा लगाइए, ये इतने बेशरम लोग हैं कि वुज़रा के लिए नई गाड़ियां मंगा रहे हैं और उसको कह रहे हैं हम सैलाब ज़दगान के लिए नई गाड़ियां मंगा रहे हैं। सैलाब ज़दगान ने वो जो GLI आप मंगा रहे हैं वजीरों के लिए, उसके अंदर बैठ के मूव करना था। आप में से तो एक भी कोई सैलाब ज़दगान के पास आपने किसी ने जाता हुआ नहीं देखा। उसके बाद अब नई गाड़ियां 5.5 अरब रुपए की लागत से नई गाड़ियां आ रही हैं पुलिस के महकमे के लिए, और जो बाकी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप के तौर पर बेचकर पैसे कमाए जाएंगे। ये कारकर्दगी है परवेज इलाही साहब की। और रूडा जो है वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रूडा के ऊपर मैं अलग से बात करूंगी। आज मेरा फोकस जो है वो यास्मीन राशिद को झंझोड़ना है। अगर उनके अंदर इंसानियत बची है, अगर वो वाकई पेशे के एतबार से डॉक्टर है, और अगर थोड़ी सी इंसान है, इतनी सी, उनकी गाड़ी के ऊपर एक डंडा लगा था, पूरा मीडिया, पूरा दुनिया, ओ हो यास्मीन राशिद की गाड़ी का शीशा टूट गया। आज मैं पूछना चाहती हूं 500 लाशें जो हैं जो सड़ रही है नश्तर हॉस्पिटल की छत के ऊपर, उसके लिए किसी का दिल नहीं कांप रहा, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। यास्मीन राशिद साहबा, दलीप साहबा खुद ही बैठ के जाके पुलिस की वैन में बैठ गई थी, उनको उतारा गया, बीबी उतर जाए, आपको नहीं ले जा रहे हम। ये ड्रामेबाजी जो है ये आपकी चल जाती है। फिर आप जब बोलती हैं तब आपको नौरत कार्ड याद रहता है, तब आपको जो है वो कोई अपना दूसरा बीमारी का कार्ड याद रहता है। जब आप बोलती हैं, आप बेतुका बोलती हैं, बेतहाशा बोलती हैं। हमने आपको कभी जवाब नहीं दिया, हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं। लेकिन जो आपकी ये पेशे के एतबार से, आपके ओहदे के हिसाब से जो नाइंसाफी और जो नालायकी आपने की है, ये नहीं माफ की जा सकती। ये नहीं माफ करेंगे आपको। और दूसरा जो करप्शन के मामलात हैं, अब किसी एक महकमे को खोलें, यकीन मानिए उसमें से ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अब मंडी बहाउद्दीन की जेल की मुझे मिली है रिपोर्ट, उस पर रिपोर्ट तैयार हुई है जिसके ऊपर उन्होंने कहा इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उस पर जो है वो लगा हुआ है, कैदियों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं, फलाने को इतने देने हैं तो इतने लाख लेना है, इतने देने हैं, ये सहूलत देनी है तो ये लेना है। ये आपकी कारकर्दगी। और परवेज इलाही साहब जो हैं, उनकी बातें सुन ले तो आपको लगेगा कि उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन ही कोई नहीं। कल मैंने देखा सारा दिन, कल रात को प्राइम टाइम के अंदर इश्तिहार चलते रहे, निकाह नामे के अंदर हमने जो है वो खत्म नबूवत की शिक डाल दी। बड़ा अच्छा किया आपने। इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? इसके अलावा आपका कोई काम नहीं करने का, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो अद्वियात बंद हैं, जनरल हॉस्पिटल की बंद है, न्यूरो साइंसेस की बंद है, उनके पेशेंट्स को अद्वियात नहीं मिल रही, कौन जवाब देगा? उनमें से अगर कोई एक्सपायर हो जाए कौन जवाब देगा? ये जो बच्चा जिसको चींटियों ने खाया है, हम सब ने कब्रों में जाना है, हमें भी चींटियों ने खाना है, लेकिन हमें कब्र के अंदर परवरदिगार ने इसलिए तरीकाकार रखा है, इंसान के मरने के बाद भी उसकी तकदीस का, उसकी जो लाश है उसकी बेहुरमती ना होने का बड़ा क्लियर वाज़ेह अहकामात हैं हमारे मजहब के अंदर भी। वो नहीं नजर आया आप में से किसी को? वो नहीं समझ में आया आप में से किसी को? मुझे ये बताइए यास्मीन राशिद कहां है? यास्मीन राशिद को आज तक इमरान खान की मीटिंग्स के अलावा आप कहीं नहीं देखेंगे। ये है यास्मीन राशिद की कारकर्दगी। और उसके बाद अब पूरा फोकस जो है, बंदे लाओ, इतने हजार बंदे लाओ, तभी तो लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं हो रहा। वर्कर को कहा जा रहा है 6000 की लिस्ट लाओ, वर्कर पूछ रहे हैं हमें बताएं हमने कितने दिन के लिए आना है, हमारा खर्चा कौन करेगा? ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कोई परवाह नहीं कि सैलाब ज़दगान जो है, सर्दियां आने को हैं, उनके सर पर छत कौन देगा? जो अरबों रुपया इमरान खान ने इकट्ठा किया है, पहले उसने पुकार के नाम पे इकट्ठा किया था, जब ज़लज़ला ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, आज तक वो भी पता नहीं चला कहां। और मैंने पिछली दफा भी कहा था, मैं अब भी कैटेगोरिकली कह रही हूं, इमरान खान सैलाब ज़दगान के नाम पे जितने भी पैसे इकट्ठे कर रहा है वो अपने फितना मार्च के लिए इकट्ठे कर रहा है, और ये तमाम पैसे फितना मार्च के लिए लगेंगे। अभी तक इमरान खान ने अगर कोई पैसे इकट्ठे किए हैं, मैंने सवालात पूछे थे उनसे, मुझे बताएं वो कहां लगे हैं, वो पैसे किस तक पहुंचे हैं, वो कितने घर बनाए गए हैं अभी तक सैलाब ज़दगान के लिए, वो सैलाब ज़दगान के किस इलाके में किसके पास पहुंचे हैं पैसे, उस पैसों का ऑडिट होना चाहिए, उस पैसों का हिसाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सैलाब ज़दगान के नाम पे पैसे इकट्ठे करके तुम्हारा फितना मार्च कराया जाए और तुम अपने फितना मार्च के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करो। ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। और अब पंजाब हुकूमत जो है
उसको कोई काम नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान हर दूसरे तीसरे दिन आए 90 शायरा कायदे आजम पे या 8 क्लब पे कहीं बैठकर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करे, उसके ऊपर मीटिंग्स करे और फितना फैलाए। बस यही काम है। और अगर ये काम है तो मैं समझती हूँ इस पंजाब हुकूमत को शाम से पहले घर भेज दिया जाना चाहिए। इनफ इज इनफ। ये लाशें जो है, मैं दोबारा कहूंगी, आपने यहां जवाब देना दे, आपके कानों पे पर्दे पड़े हुए हैं। वो परवरदिगार ने कहा हुआ है ना कि आप जो है वो कुछ लोगों के दिमाग माउफ कर दिए जाएंगे जिनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होगा, लेकिन आपसे जवाब लिया जरूर जाएगा। ये याद जरूर रखिएगा। वो 500 लाशें, वो 7 दिन का बच्चा और वो जो पेशेंट्स मर रहे हैं इस वक्त जिनको दवाइयां नहीं मिल रही, उनका हिसाब आपसे लिया जाएगा। ये बताइएगा कि एक तो अमेरिकी सदर ने जो बयान दिया है उसे किस तनाज़ुर में देखती है, क्या पाकिस्तान ने कोई एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं कह दिया अमेरिका को? दूसरा मेरा ये सवाल है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब अपने लिए एक नया तैयारा जो है वो खरीदने की तैयारी कर रही है। निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर लाशें मिलना क़यामत से पहले क़यामत है। अस्पताल में दवाओं की फराहमी और दस्तयाबी भी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।